नाज़रीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद है तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पंचायत गुरमुल में आज से 3 साल पहले एक जियो टावर लगाया गया था। जियो टावर के लगाने से पहले यहाँ पर आम लोगों के पास एयरटेल सिम्स ही हुआ करती थी और उस पर भी टावर नहीं होता था। लेकिन जब से ये टावर लगा है, पंचायत गुरमुल की 4 या 5 हज़ार अवाम ने ही सिर्फ जियो पर ही अपना गुजर और बसर रखा है। लेकिन जियो नेटवर्क यहाँ पे इतना वीक है कि कॉल करने के लिए भी इंसान तरसता है। इसी तनाजुर में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पंचायत गुरमुल से एक मेंबर मिस्टर शमशाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस दूर दराज इलाका में तशरीफ़ लाए और यहाँ की गरीब आवाम की फरियाद सुनने के लिए आए। हमारी अर्ज़ ये इस तरह से है जनाब कि यहाँ पर 2 साल पहले एक जियो का टावर लगाया गया। इससे पहले यहाँ पर एयरटेल, BSNL और एयरसेल की सिमें जो थी सब लोगों के पास थी और चल रही थी ठीक ठाक। उसके बाद यहाँ पर जियो वालों ने अपना एक टावर लगाया तो कुछ टाइम में ये जियो टावर जो है कुछ काम करने में ठीक रहा और अच्छी सहूलियत लोगों को मिली। लेकिन अरसा 1 या 1.5 साल से ये जियो टावर जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है कि नेट चलाना तो रहे दूर की बात, लेकिन यहाँ पे कॉल करने के लिए भी आदमी मजबूर हो रहा है। इस सिलसिला में हमने इनके जो क्या कहते हैं कंपनी के जो बड़े बड़े हेड हैं इनसे बात की। बहरहाल मैंने खुद 2-4 बार इनसे बात की कि हमें यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप इसको टावर को ठीक कीजिए। उन्होंने 1-2 बार कहा कि हाँ जी हम यहाँ पर अब आदमी भेजेंगे और इसको ठीक कराएंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। इस सिलसिला में हम इस कंपनी का जो हेड है उससे ये अर्ज़ करते हैं कि अगर विद इन डेज में इस टावर को ठीक किया गया तो ठीक है, वरना इस टावर को हम फेंक कर नीचे नाले में डाल देंगे और यहाँ पर कोई दूसरी सिम चलाएंगे। इस सिलसिला में हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अर्ज़ है, DC साहब से भी अर्ज़ है कि वो इस कंपनी के जो भी हेड हैं इनसे बात करें और यहाँ की गरीब आवाम जो परेशान है इस वक्त नेटवर्क के लिहाज से, क्योंकि इस वक्त हमारे मोदी जी का ये नारा है कि ये डिजिटल इंडिया है, लेकिन हमें ये नहीं लगता है कि हम डिजिटल इंडिया में हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। इस सिलसिला में हमारी कंपनी के जो हेड हैं इनसे ये अर्ज़ है कि इस टावर को विद इन डेज में अगर ठीक नहीं किया गया तो इस टावर को यहाँ की गरीब आवाम जो है इस टावर को हम फेंक कर नीचे नाले में फेंक दें। जी हाँ नाजरीन, इन्होंने सही कहा कि ये जो जियो नेटवर्क यहाँ लगाया गया है ये अरसा दराज से कम 6 महीने से अपना सही काम नहीं दे रहा है। इसी तनाजुर में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आम लोग। इस वक्त यहाँ पर कम से कम 300 लोग जमा हैं और जिनसे हम इस वक्त बात करेंगे। आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जनाब, जैसे कि पहले हम मेंबर यहाँ से शमशाद साहब ने कहा कि क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इन्हीं दिक्कतों के साथ हम भी यही बोल रहे हैं कि अगर उनसे ये काम नहीं हो पा रहा है, टावर के सिग्नल ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ज़बरदस्ती है कि एक हमारे ऊपर बोझ लगा के खड़ा कर दिया है। और सबसे पहले हमारी पंचायत की ये गलती है कि हम उनसे राब्ते में इसलिए नहीं है कि हम उनसे टैक्स वसूल नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हमको ये आदेश है कि पंचायत वाले हर कंपनी पर टैक्स लगा सकते हैं। अगर जल्द अज जल्द इसको ठीक नहीं किया गया, हमको वो भी आता है कि हम उनको पंचायत के लिए उससे कैसे टैक्स लेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर से डोडा जाके मिलेंगे, वो इनको ये निकालेंगे, नोटिस निकालेंगे और टैक्स भी लेंगे, फिर ये टावर भी ठीक करेंगे। तो मेरी तो फिलहाल यही गुजारिश है कि वो आप खुद आके यहाँ पर टावर अपना ठीक कर लें और सिग्नल ठीक कर लें, वरना यहाँ से उठा के डोडा पहुँचा दें। जी हाँ नाजरीन, एक तरफ से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, लेकिन ये पंचायत जो दूर दराज एक पहाड़ी पर वाक़ा है जिसका सरकारोमदार कम्युनिकेशन से ही जुड़ा है, हम अपनी बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए सिर्फ इंटरनेट का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस पंचायत को बहुत पीछे धकेल दिया गया है इसी जियो नेटवर्क की वजह से। और यहाँ की आवाम ने कहा है कि अगर जल्द अज जल्द इस नेटवर्क को ठीक नहीं किया गया तो इस टावर को तोड़कर नाले में फेंक दिया जाएगा। उसके बाद ये लोग आवाम ये कह रही है कि फिर हमें जिस मर्जी को कंपनी को ऑफर दे करके किसी और कंपनी को यहाँ चढ़ा दिया जाएगा और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जियो नेटवर्क कंपनी की होगी। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें।